सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बताएं से इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज की जो थीम है इसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं सही बोल रहा हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है। इन स्टॉक्स की कोई सीमा नहीं है। सीमा यानी बाउंड्रीज। तो आज का थीम का नाम ही ये है, बियॉन्ड बाउंड्रीज। यानी एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो बियॉन्ड बाउंड्रीज काम करते हैं, वो कई देशों में काम करते हैं, वो है आज का थीम। एमएनसी स्टॉक्स काफी लेस वल्नरेबल होते हैं ग्लोबल वॉलेटिलिटी के मुकाबले। इंडेक्स भी अच्छा खासा 17% का सीएजीआर रिटर्न दे चुका है पिछले 3 सालों में, जबकि निफ्टी 11% का सीएजीआर है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटीज देते हैं इनके 17% के करीब। लोएस्ट डेट टू इक्विटी, क्योंकि कर्ज काफी कम रखते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कैश भर भर के होता है इन कंपनियों पे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी रहती है, रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी रहती है, और इन पे अच्छा खासा खर्च करते हैं। रिकग्निशन काफी स्ट्रांग रहता है, वाइडर प्रेजेंस रहता है, और साथ ही साथ इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहती है कि कोई इनके प्रोडक्ट का कॉपी ना कर सके। इनोवेशंस लाते हैं, और ब्रांड इक्विटी तो सुभान अल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। तो बियॉन्ड बाउंड्रीज ऐसी बहुत अच्छी एमएनसी कंपनियों का एक थीम लेके आया हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों की थीम लाएं। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बेहतरीन थीम लाएं। हो सकता है उसमें से एक आधा जर्मनी की भी निकल जाए, यू नेवर नो। बट जो भी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज वाली थीम बताएं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, जर्मनी की तो नहीं है, पर उसके आसपास थैंक गॉड जरूर है। जी, बताएं सर। सबसे पहली कंपनी स्विट्जरलैंड की कंपनी होगी, और ये है नेस्ले। नेस्ले मिल्क प्रोडक्ट्स और मैगी, जो बहुत फेमस ब्रांड, इस पे 5.3 मिलियन आउटलेट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 3 साल के ग्रोथ सीएजीआर ग्रोथ देखे पिछले 3 साल के 22% है। इसका पहले टारगेट बता रहा हूँ, 2666 का टारगेट है जून 2020। विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। फिर से अगर बात करूं 10 साल के वॉल्यूम्स की, तो 9.5% देखे गए हैं। 6 करोड़ पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे मिडिल क्लास की कैटेगरी बढ़ेगी जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे। 1.5 ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आए हैं पिछले 9 महीने में, और 15 से 16 से 20 प्रोडक्ट आने की उम्मीद है नेस्ले द्वारा। दूसरी कंपनी सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल जिसका टारगेट आपको रखता है 620 का, विद डिस्क्लेमर जनवरी 2024 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को। जापानीज पेरेंटेज है, टोटल 75% कंपनी होल्ड करती है। इस पे क्रॉप प्रोटेक्शन और पेस्ट कंट्रोल का इनका मेन प्रोडक्ट लाइन है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, जैसे मैंने कहा, आर&डी पे बहुत खर्च करती है। इसके पेरेंटेज 5 साल के सीएजीआर मुनाफे में ग्रोथ 17% का सीएजीआर दिखा गया है। हाईएस्ट रिजर्वर लेवल है। रूरल इंडिया में ग्रोथ अच्छी है। तो ये सब देखते हुए 21% का मुनाफा सीएजीआर से आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकता है। सुमितोमो केमिकल। बियॉन्ड बाउंड्रीज की तीसरी कंपनी मल्टीनेशनल है एबीबी। एबीबी जिसका टारगेट आपको रखना है 7,930 का, विद डिस्क्लेमर मार्च 2024। पिछले साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को। स्वीडिश और स्विस की कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन कंपनी है। 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ 21% है। ओवरऑल ऑर्डर बुक 9,380 करोड़ है, 12% से बढ़ते हुए दिखे हैं। डेटा सेंटर, साथ ही साथ रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ही सेगमेंट्स को अच्छी सप्लाई करती है, जहां पे बम्पर ग्रोथ 20% प्लस के ग्रोथ दिख रहे हैं। ये मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है कंपनी के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन है, 14%। आई में भी सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बियॉन्ड बाउंड्रीज की अंतिम कंपनी और चौथी कंपनी होगी एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया जिसका टारगेट 4500 का रखना है आपको। अगस्त 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, विद डिस्क्लेमर। ये भी स्वीडिश कंपनी है, बॉल बेरिंग में है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी, डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, ये सेगमेंट्स में इनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। मार्जिन एक्सपैंड होने की उम्मीद है 150 बेसिस पॉइंट से, यानी 1.5% से 10% आईसीएजीआर से ग्रो हो सकती है, और 480 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है आने वाले 2 सालों में। चारों कंपनियों को इक्वल प्रोपोर्शन में आप बांट सकते हैं। बियॉन्ड बाउंड्रीज, और खासकर तो कुणाल जी एमएनसीज काफी रेकमेंड करते, तो वो तो काफी प्रसन्न हुए होंगे। चलिए, तो बियॉन्ड बाउंड्रीज की थीम लेकर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज लेकर आए, जिसमें 2 स्वीडिश कंपनी है। आजकल पता नहीं मुझे